तो हमारा अगला वर्ड है जेजून, Jeune, जेजून। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। और इसके दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इसका मतलब होता है नाइफ, सिंपलिस्टिक या सुपरफिशियल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही सरल हो, बचकानी सी लगे या बस ऊपर ऊपर की हो, जिसमें कोई डेप्थ ना हो। और इसका जो दूसरा मतलब है वो है ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग। समझ गए? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सूखी, बोरिंग या नीरस लगे। ओके, चलो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, हिज लेक्चर वॉज फिल्ड विथ जेजून ऑब्जर्वेशंस अबाउट आर्ट एंड कल्चर। अब यहाँ पर जेजून का मतलब है डल, एकदम अनइंटरेस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो लेक्चर था ना आर्ट और कल्चर के बारे में, वो ऐसी बातों से भरा हुआ था जो बस बहुत ही बोरिंग थी। मतलब लोगों को सुनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए अब इसके दूसरे मीनिंग वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, शी मेड अ रादर जजून आर्ग्यूमेंट दैट ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कुड बी सॉल्व्ड बाय सिंपली बीइंग नाइस। अब देखिए, इस सेंटेंस में जजून का मतलब है नाइव, मतलब थोड़ा बचकाना और ओवरली सिंपलिस्टिक। इसका मतलब ये है कि उसने एक बहुत ही बचकाना सा आर्ग्यूमेंट दिया कि सारी सोशल प्रॉब्लम्स सिर्फ नाइस होने से, अच्छा बनने से सॉल्व हो जाएंगी। अब ये सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को जुजून कहा गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज टायर्ड ऑफ देयर जेजून कॉन्वर्सेशन अबाउट सेलिब्रिटीज एंड रियलिटी शोज। इस सेंटेंस में जेजून का मतलब है सुपरफिशियल और अनइंटरेस्टिंग दोनों। मतलब ये है कि मैं उन लोगों की जो सेलिब्रिटीज और रियलिटी टीवी शोज के बारे में बात कर रहे थे, उनकी ऊपर ऊपर की और बोरिंग बातों से एकदम थक गया था। ऐसी बातचीत जिसमें कोई रियल सब्सटेंस ही ना हो, कोई गहराई ना हो। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड कोट देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कोट है, द प्राइम मिनिस्टर डिसमिस्ड द ऑपोजिशंस प्रपोजल एज ए जेन्युइन पीस ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के प्रपोजल को जेन्युइन बोलकर डिसमिस कर दिया। इसका मतलब उनके हिसाब से वो प्रपोजल बहुत ही सिंपलिस्टिक था, सुपरफिशियल था और बस एक पॉलिटिकल ड्रामा था। उसमें कोई रियल कंटेंट या सोल्यूशन जैसी चीज़ थी ही नहीं। ओके, तो किसी भी वर्ड को अच्छे से समझने का एक बेस्ट तरीका होता है उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखना, मतलब सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स। तो जेन्युइन के सिनोनिम्स हैं नाइव, सिंपलिस्टिक, चाइल्डिश, डल और अनइंटरेस्टिंग। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं सोफिस्टिकेटेड, मैच्योर, इंसाइटफुल, प्रोफाउंड और इंटरेस्टिंग। देखा आपने, एंटोनिम्स को देखते ही इसका मीनिंग कितना क्लियर हो जाता है, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।